Welcome student. See, in the previous video we have discussed 3-4 topics, that is photonuclear reaction, thermonuclear reactions. These reactions we have discussed, and today we are going to discuss the radiometric titration. See, titration, general titration we do in the laboratory, and in that what we are doing, we are in titration we are taking one solution in the conical flask and one solution we are taking in the burette. और जो सॉल्यूशन कोनिकल फ्लास्क में लिया वो अननोन सॉल्यूशन होता है ना। तो हम लोग एट लास्ट क्या डिटरमाइन करते हैं टाइट्रेशन में, टाइट्रेशन वी आर डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द अननोन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सेम ये वो यही है, वो भी रेडियम टाइट्रेशन ये भी वही है। इन दिस ऑल्सो वी आर डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन, बस द डिफरेंस इज दैट वी हैव टू यूज़ हियर रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो ब्यूरेट में हम लोग डालते हैं सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन होगा, बस दिस इज़ द डिफरेंस इन नॉर्मल टाइट्रेशन एंड रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन. So let's read what is written here. Titration is a technique to determine the concentration of unknown solution. Okay, radiometric titration is the titration which involves the radioactive reagent. ठीक है, इसमें radioactive reagent हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूरेट में. It is a quantitative method for the determination of element. ये it is used for determining element determine करने के लिए यूज़ करते हैं. It is a quantitative process. ठीक है, ये जो लिखा है सब डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इस फिगर के थ्रू. ठीक है, ये जो लिखा है तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक सपोज एग्जाम्पल लिया है मैंने. इन दिस एग्जाम्पल Ag+ में सिल्वर का कोई भी सॉल्यूशन, एनी सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, जिसमें Ag+ Ag ले लो या कोई भी सिल्वर का सॉल्यूशन, दैट वी हैव टू टेक इन द conical flask, and in the burette we have to take we are taking the chlorine solution, Cl solution. आप Cl जो क्लोरीन सॉल्यूशन लेंगे, ये क्लोरीन सॉल्यूशन इसका 35.5 जो मास नंबर है, तो ये जो है क्लोरीन, ये क्लोरीन ये रेडियो एक्टिव नहीं है. ये जो क्लोरीन रेडियो एक्टिव नहीं है, इसको रिप्लेस करना है हमको रेडियो एक्टिव क्लोरीन से. तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे इस क्लोरीन से. अब ये जो है 36 क्लोरीन, ये रेडियो एक्टिव क्लोरीन है. कैसे, हाउ वी कैन डिटरमाइन दैट दिस इज़ रेडियो एक्टिव, दिस इज़ नॉट रेडियो एक्टिव. सी, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है कि कैसे डिटरमाइन करना है वेदर इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इट इज़ नॉट. सो हमको देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इक्वल है कि नहीं. अगर वो डिफरेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इट मीन्स दैट इट इज़ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो हमको पता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास है वो इतना ही होता है एग्जैक्ट. सो आइसोटोप्स थोड़ा डिफरेंट, जो मास नंबर है वो चेंज रहते हैं. आइसोटोप्स में जो आइसोटोप्स होते हैं 3-4 हर एलिमेंट के कम से कम, सबके नहीं होते, बस किसी किसी एलिमेंट के 2 या 3 आइसोटोप्स होते हैं. उसमें एक आधा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होता है. सो क्लोरीन का ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसका सॉल्यूशन हमको लेना है इसके अंदर. सो ये इसका सॉल्यूशन हम लोग ब्यूरेट में लेंगे, इसको बोलते हैं टाइट्रेंट, और सिल्वर का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लेंगे. अब इसमें क्या होगा, ये जो कोनिकल फ्लास्क है, यहाँ पे एक डिटेक्टर अटैच करना है. ये डिटेक्टर क्या करेगा, इसके एक्टिविटी चेक करेगा. कोई भी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसकी हमेशा हम लोग एक्टिविटी चेक करते हैं. कैसे करते हैं हम लोग, एक बड़ा सा एपरेटस होता है, एक्चुअली जो न्यूक्लियर लैब होती है वहाँ बड़ा सा एपरेटस होता है, वहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डालते हैं उस एपरेटस के अंदर और उसकी एक्टिविटी चेक करते हैं. तो यहाँ पे टाइट्रेशन करना है हमको. सिंपल Ag+ सॉल्यूशन, इसकी तो कोई एक्टिविटी नहीं आएगी क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो इसका डिटेक्टर लगाया है यहाँ पे, इसका 0 एक्टिविटी आएगी. ठीक है, एक्टिविटी एकदम 0 आएगी. फिर जैसे ही Cl ऐड करेंगे हम लोग, कौन सा Cl, ये वाला रेडियो एक्टिव, इसका कंपाउंड ये वाला, जैसे ही ऐड करेंगे हम लोग वैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होगा. एंड आफ्टर सम टाइम एक पॉइंट मिलेगा हमको, दैट इज़ कॉल्ड एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट. उस पॉइंट के बाद सारा AgCl जो Ag है वो पूरा फिनिश हो गया रहता है. एट आफ्टर दैट पॉइंट ऑल द Ag+ इज़ यूज्ड बाय दिस Cl, एंड आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट only the solution contain the Cl radioactive ion.
तो एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेक्शन पॉइंट द एक्टिविटी विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि Ag+ तो पूरा यूज़ हो गया है रिएक्शन के बाद। जब Ag+ पूरा सारा यूज़ हो जाएगा आफ्टर दैट, फिर बिकर इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा सिर्फ ये वाला आयन रहेगा। तो इसकी एक्टिविटी फिर इंक्रीज हो, जैसे जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा कोनिकल फ्लास्क में, वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। सो दैट इज़ मेजर्ड बाय डिटेक्टर। तो एक ग्राफ में यही शो कर रहे हैं हम लोग कि स्टार्टिंग में देखो ये टाइट्रेंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये एक्टिविटी कांस्टेंट दिखा रही है। एक्टिविटी एकदम कांस्टेंट क्यों दिखा रही है? क्योंकि जितना भी हम लोग Cl ऐड कर रहे हैं वो सारा Cl रिएक्ट हो रहा है Ag+ से, और कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, ये रिएक्ट हो रहा है इसलिए, है ना। फिर कुछ समय के बाद क्या होगा? आफ्टर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट के बाद सारा Ag+ यूज़ हो गया रहेगा हमारा, सारा Ag+ यूज़ हो गया रहेगा। सो आफ्टर दिस पॉइंट जो भी हम लोग ऐड करेंगे Cl, सो इन दिस बीकर ओनली Cl आयन विल बी लेफ्ट। सो इसी की एक्टिविटी शो करेगा डिटेक्टर, इसी की एक्टिविटी शो करेगा। तो जैसे जैसे Cl, फिर इन्फ्लेक्शन के बाद Cl बढ़ते जाएगा तो एक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। तो ये ग्राफ यही रिप्रेजेंट करता है। तो हमको ये रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन में यही देखना है, इस टॉपिक में क्या करना, टाइट्रेशन करना है हमको, और उस टाइट्रेशन में हमको जो सॉल्यूशन लेना है वो सॉल्यूशन लेना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। और प्लॉट इसका टाइट्रेंट वैल्यू और एक्टिविटी ऐसे प्लॉट दिखाना है, ये फिगर बनाओगे तुम। आफ्टर दैट सेम वही है ये वाला भी, और से मैंने लिखा है द एक्टिविटी स्टार्टिंग में कांस्टेंट होती है, क्यों होती है उसका रीज़न भी लिखा है। उसके बाद एक्टिविटी क्यों बढ़ती है उसका रीज़न भी मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इसको इस तरफ से लिखना है। ये हो गया डिस्क्रिप्शन पार्ट। उसके बाद ये टाइट्रेशन एग्जाम्पल देखिए, मैंने टाइट्रेशन बताया है, ये फिगर ड्रॉ करना, ये ग्राफ बताया है, और क्यों कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करेंगे? इससे कंसंट्रेशन ऑफ अननोन एलिमेंट, इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे हम लोग। Cl36 का जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है उसका कंसंट्रेशन निकालेंगे जो कि अननोन है, ठीक है, उससे कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो ये टॉपिक भी कवर हो गया हमारा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस टॉपिक है। से इस टॉपिक में क्या बताया है? कोई भी अगर कंपाउंड हमें मिलता है, नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड है, सपोज़ हमारा नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड जो है वो सिल्वर का है, ठीक है। तो सिल्वर का है तो उसके अंदर जो कंपाउंड मिला है, जो एलिमेंट्स, वो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट मिला है हमको। एलिमेंट कौन सा? तो सिल्वर मिला है। तो सिल्वर के अंदर सिर्फ सिल्वर ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, उसके अंदर वो जो मिला है एलिमेंट उसके अंदर कुछ आइसोटोप्स भी प्रेजेंट रहेंगे, है ना। तो जो आइसोटोप्स प्रेजेंट रहेंगे वो सिल्वर के अंदर, देखो ये सपोज सिल्वर मिला है हमको नेचुरली ऑकरिंग, इसके अंदर सिर्फ सिल्वर ही नहीं रहेगा, इसके अंदर इसके आइसोटोप्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो हो सकता है वो जो जितने इसके अंदर आइसोटोप्स होंगे उसमें से एक आधा आइसोटोप रेडियो एक्टिव होगा, है ना। इसमें एक आधा आइसोटोप रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। तो जनरली क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो होता है वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट वेरी लेस कंसंट्रेशन, प्रेजेंट एट वेरी लेस कंसंट्रेशन, बहुत लेस कंसंट्रेशन में हो रहा है, इसलिए उसका जो डिटेक्शन है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो कभी तो क्या होता है, जो एलिमेंट हमको नेचुरली ऑकरिंग मिलता है वो उसमें आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं। तो जितने सारे जो आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे वो सारे अगर रिएक्शन करते हैं हम कोई रिएक्शन, तो वो सारे सेम ही रिएक्शन देते हैं। जितने भी आइसोटोप्स होंगे वो सारे सेम ही रिएक्शन देते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद। So it is very difficult to determine the concentration of radioactive element, because this radioactive element is present at in a very less concentration. So ये एक मेथड है आइसोटोपिक डाइल्यूशन एनालिसिस। इस मेथड के थ्रू हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो कैसे करना पड़ेगा इसको? इन दिस, सो डिस्क्रिप्शन देख लेते एक बार इसका।
Analysis is a method of determining the quantity of chemical substance, generally naturally occurring compound containing their isotopes also. But the quantity of isotope is so small that their detection is almost impossible. उसकी इतनी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है वो रेडिएक्टिव एलिमेंट दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द कंसनट्रेशन ऑफ दैट रेडिएक्टिव एलिमेंट. ऑल्सो बोथ द आइसोटोप्स. ठीक है, पढ़ लेना तुम लोग, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है इसके अंदर भी. तो क्या करते हैं ये लोग, वो जो सैम्पल है, सपोज ये सैम्पल जो हमने लिया है, हमने जो सैम्पल का एग्जाम्पल लिया है वो सैम्पल सिल्वर का सैम्पल है सब. तो क्या करते हैं लोग, इस सिल्वर के सैम्पल में दूसरा एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं. इस सैम्पल के अंदर दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड कर देते हैं. अब ऐड होने के बाद देखते क्या होता है. सपोज ये सैम्पल है हमारा, कोई भी सैम्पल है, उसके अंदर आइसोटोप 1 है, एक आइसोटोप 2 है. तो आइसोटोप 1 है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, ऐसे सपोज करते हैं हम लोग. जो आइसोटोप 1 है वो रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन 2 है वो रेडियोएक्टिव है. तो वो इतना कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, और जो 2 है जो रेडियोएक्टिव है वो इतना कम कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है. तो इसमें हमको दूसरा एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड करना है. तो ये वाला ऐड करेंगे हम लोग, जिसमें ये एक आइसोटोप 1 है, ये आइसोटोप 2 है. उसके अंदर ए डैश, ये नॉन रेडियोएक्टिव, ये रेडियोएक्टिव. ठीक है, ये इसके अंदर ऐड करना है हमको. अब ऐड होने के बाद इसका कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, आइसोटोप 1 में अगर ये ऐड होगा तो इसका कंसनट्रेशन इतना हो जाएगा, इसमें ये ऐड होगा तो इसका कंसनट्रेशन इतना हो जाएगा. तो एट लास्ट हमारे पास जो मिक्सचर रहेगा उसका कंसनट्रेशन इतना होगा. ठीक है, फिर हम लोग इसकी एक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे. किससे डिटरमाइन करेंगे, डिटेक्टर होते हैं इसके बड़े बड़े, वो डिटेक्ट करते हैं इनकी एक्टिविटी. तो एक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे तो इसकी एक्टिविटी माइनस इसकी एक्टिविटी निकालेंगे हम लोग. ठीक है, तो इसकी एक्टिविटी माइनस इसकी एक्टिविटी निकालेंगे तो हमको इसकी एक्टिविटी मिल जाएगी. फिर एक्टिविटी मिल गई तो इसका कंसंट्रेशन भी निकल जाएगा. तो ये एक मेथड बताया है आइसोटोप डाइल्यूशन एनालिसिस में कि दूसरा रेडियोएक्टिव एलिमेंट ऐड करो प्रीवियस वाले में, फिर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, फिर उसकी एक्टिविटी चेक करो और इसकी एक्टिविटी चेक करो, दोनों की एक्टिविटी माइनस करो तो इसकी एक्टिविटी मिल जाएगी. इस तरफ से मेथड है ये आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड. और इसमें ये बताया है कि जो ऐड करते हैं हम लोग द रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच वी आर एडिंग, दैट इज़ नोन हैज़ द आइसोटोप, द टेक्निक ऑफ एडिंग. हाँ, द टेक्निक ऑफ एडिंग और डॉपिंग. एडिंग को डॉपिंग भी बोलते हैं